सो मोहि पावा निर्मल मन धन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र न बावा मोहि कपट चल छिद्र न बावा। राम जी वहां रहते जिसका मन निर्मल रहता। कहाँ रहते राम जी? जिसका मन निर्मल होता। और जो कपटी होता है, जो छलिया होता, कई लोग ऐसे हो तो ऊपर से राम राम भीतर से कसाई कैसे काम। उनके ना तो राम जी रहा था ना श्याम जी रहा था। बोलो सीताराम। और ज्यादातर मार्केट में जो प्रोडक्ट ज्यादा पाओ जाता, ऊपर से तो लग है आ हा बड़ो भक्त आए राम जी को, और भीतर से राम ही बचावे भैया। अब तो हनुमान जी बब्बाजू बचावे। हाँ साधु जी, राम जी को वो व्यक्ति प्रिय है जिसका मन एकदम पवित्र है, पावन पुनीत है, निर्मल है। निर्मल जानते? जिसमें के अंदर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं। बहुत से लोग दिखावा करने, घर में रिश्तेदार आ जाएं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत। इतनो हनुमान चालीसा रगड़ रगड़ के पढ़े कि रिश्तेदार न लगे आ लड़ा साक्षात बब्बैजू का जपन है। हाउ हाउ हाउ। और रिश्तेदार भाग जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय बसाओ सो हनुमान जी महाराज की। और भाग गए कई लोग हनुमान जी। अच्छा आदमी आ जाए तो ऐसो प्रसाद लगाए, आंखें मीच मीच जैसे साक्षात बब्बा जुआ रोज खबाऊ थो। वो अकेले में जब खात बने था खा लो, नहीं तो हम जे गए। अच्छा प्रसाद पे हमें ध्यान आओ, कजू आदमी 4 चिरौंजी दाने धर ले थे। जोले भगवान आऊ जोले जजमान खुद ही टबाका ले भारी मीठ हो। हाँ अब तुम बताओ ऐसे लोगों पर क्या राम जी कृपा करेंगे? असंभव। राम जी उन्हीं के घर में बसते हैं जिनका मन निर्मल होता है। अच्छा ये मात्रा ज्यादातर इंसानों में पाई जाती है। इंसान बड़ा विचित्र है, 2 रूप वाला है। इतने के लिए पशु ठीक है, पशुओं में नियम है, इंसानों का कोई नियम नहीं। पशुओं में अच्छा एक महापुरुष की बात याद आ रही पशुओं से। गाय कितनी भी भूखी हो, 6 माह की भूखी हो, तुम गाय के सामने मांस रख दो तो क्या गाय खाएगी? जवाब दो। आपका जवाब नहीं। शेर कितना भी भूखा हो, 2 साल का, प्राण निकल रहे हो, तुम उनके सामने डबल रोटी ले जाओ, ब्रेड, खाएगा क्या? जवाब दो। नहीं। अच्छा पूड़ी ले जाओ, लोचन, खाएगा? नहीं खाएगा। आदमी के सामू चाहे जो धर दो सब खा जात। रोटी धर दो, डबल रोटी धर दो, गंदो मांस धर दो, सब छपा जा। हाँ तो ये तुम ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जे। हाँ ज्यादा तुमने अगर मानो तुम्हारा माथा और खा जे, लेकिन वो मान है ना। सब नियम तुम देखो, सब नियम से चलत। गाय नियम से चलती, सिंह नियम से चलता है, पक्षी नियम। आदमी का कोई नियम नहीं। इसीलिए तो जितने प्रवचन है सब आदमियन के लाने हैं, शेरन के लाने होता ही नहीं है। हाँ जरूरत ही नहीं है उन्हें, वो नियम से चल रहे। वो तो आदमी इतना विचित्र हुए पूरे नियम समझाए जाए। एक बात और, जीवन में जितने भी आज कथा में बैठे हैं, आज कथा से प्रण लेकर जाओ कि जीवन पर्यंत हम मांस मदिरा नहीं करेंगे। कौन कौन ये हाथ उठाकर वचन दे रहा? सब उठाओ हाथ, उठाओ। जो हनुमान जी वाले हैं उठाओ, कहो हे राम जी, हे हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी, आज से हम वचन देते हैं, प्रण लेते हैं, आजीवन पर्यंत मांस मदिरा नशा का भक्षण जीवन पर्यंत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वाह जय हो। अब बाल बच्चे भूखन मर जाने बेच भी बारन के।
साधु जी ये तो राक्षसों का भोजन है, तुम तो पवित्र भोजन पाओ। राम जी उनके हृदय में बसते हैं, जिनका हृदय पवित्र होता है। तो राम जी चित्रकूट में रहे। चित्रकूट रघुनंदन छाई, चित्रकूट रघुनंदन छाई, समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट में राम जी आए तो समाचार पापा करके सभी दर्शन करने के लिए मुनि आए। आहा हा, भगवान ने निषाद को आज्ञा दी। निषाद वापस गए तो सुमंत्र जी मिले, सुमंत्र जी को वापस भेजा अयोध्या। सुमंत्र जी अयोध्या वापस आए तो शाम के समय सुमंत्र जी वापस आए। क्यों? संध्या काल में इसलिए आए, कहीं दिन में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अवधवासियों को। सब इंतजार कर रहे होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो सुमंत्र जी संध्या काल में लुकते छिपते पहुंचे, रथ को रख दिया। रथ को देखा तो अवधवासियों ने सोचा राम आ गए, सब टूट पड़े रथ पर देखा रथ तो खाली है। धीरे से जाकर अस्तबल में घोड़े बांध दिए। सुमंत्र जी दशरथ जी के पास पहुंचे। कोलाहल हो गया, सुमंत्र आ गए, सुमंत्र आ गए। तो दशरथ जी की अचेतन अवस्था चेतन में बदल गई। आहा हा, लगता है राम आए हो। राम नहीं तो लक्ष्मण आए हो, अथवा जानकी तो आई होगी। इस इंतजार में थोड़ी सी चेतना जगी दशरथ जी की। रनिवास में सब एकत्रित हो गए। सुमंत्र से दशरथ जी ने पूछा, सुमंत्र राम कहाँ है? सुमंत्र ने कहा वो तो वही है। कोई नहीं आया? नहीं। दशरथ जी रोने लगे फवक फवक करके। धीरज रखाया सुमंत्र ने, आप धैर्य मत तोड़ो। धीरज धरियता पाइयो पारू, आप धैर्य रखो, पार पा जाओगे। राम आएंगे 14 वर्ष बाद, आप अपना मन खिन्न मत करो। लेकिन दशरथ तो था, छाती पीट पीट करके रोने लगे महाराज दशरथ। क्यों? राम के बिना जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का चित्त तड़पता है, अथवा बन गई हुई गौ माता को देखने के लिए गाय का बछड़ा तड़पता है, उसी प्रकार आज दशरथ जी का मन राम को देखे बिना तड़प रहा है। बार बार राजा को धीरज रख करके महाराज दशरथ को उठाते हैं। सुमंत्र जी रानियां बार बार आंसू पहुंचती, बार बार बैठ जाती। दशरथ जी की बार बार मूर्छा हो जाती। दशरथ जी बार बार गिर पड़ते। हा राम, हा राम, हे राम, हा राम कह करके पुकारने लगते, रोने लगते। राजा व्याकुल होकर के विलाप करने लगे तो जितनी रानियां थी सबके आंखों भर आंसू भर आए, सब रोने लगी। तो भाई बिकल बरनत मुनिना, सब में विकलता छा गई, रोने लगे सब। दशरथ जी चिल्लाने लगे, हा रघुनंदन